हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो शुरू हो रहा है शाम से। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन। इस टाइम में मेरे क्या क्या काम होते हैं, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब चीज मैं आपके साथ ना आज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा मतलब दोपहर का जब नींद होता है, नींद तो क्या, मैं आधा घंटा सोती हूँ। तो उतना मेरे लिए मतलब बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मेरा शाम पूरा खराब जाता है मैं जिस दिन नहीं सोती हूँ। ये मुझे बहुत सालों का आदत है कि मुझे दोपहर को थोड़ा सा नींद चाहिए। उसके बाद में शाम को उठी तब मेरी शाम का चाय तो मेरी बेटी ही कर बनाती है। तो मेरे पहले उठ जाती है तो वो मेरा और उसका दोनों का मतलब सतीश भी उस टाइम में आ जाते हैं। तो उस टाइम में मेरी बेटी चाय बना देती है। तो चाय के साथ आज उसने मैगी बनाया था तो मैं बोली मम्मी आप भी खा के देखो मेरे हाथ का मैगी। तो यस, उसके साथ मैंने मैगी भी खा लिया चाय के साथ। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि कोई आपके लिए बना के दे रहा है। एक टाइम तो भी एटलीस्ट चाय उसके हाथ का मिल जाता है। सैटरडे संडे सतीश बना देते हैं शाम का चाय। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। अपने हाथ का ही खा के बोर हो जाते हैं हम लोग। मतलब वही चीज ना कोई दूसरा बना के दे, सेम बनाते हैं लेकिन थोड़ा टेस्ट हम लोग को उसका अलग आता है क्योंकि दूसरे के हाथ का बना हुआ हमको रेडी मिलता है। तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, उसके बाद में ना मैंने चाय वगैरह लिया, मतलब चाय मतलब मैंने बाद में लिया। पहले बर्तन जो दोपहर के धुले हुए रहते हैं ना, तो मैं तुरंत नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होता है। मेरी मेड बहुत लेट आती है तो इसके लिए मैंने ना मैं हमेशा कहा था कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ प्लेटफॉर्म पे। और जब मेरा शाम का चाय का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में मैं एक साइड में बर्तन लगा लेती हूँ। ये मेरा हमेशा का आदत है। और छुट्टी के दिन तो सतीश भी लगा देते हैं शाम को। उस दिन मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ शाम को। तो फिर वो लोग क्योंकि दोपहर को हेवी खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं भी थक जाती हूँ, तो शाम को उतना मुझे वो हेल्प कर देते हैं। तो शाम का मतलब चाय बना देंगे या फिर बर्तन लगा देंगे। तो यस, मैंने बर्तन लगा लिए। और अभी मैं भगवान जी का पूजा करूंगी। शाम का जो पूजा होता है, ये सबको ना ये रिचुअल हमेशा फॉलो करने चाहिए। सुबह शाम हमारे घर में अगरबत्ती धूप और दिया लगना चाहिए भगवान के सामने। तो देखो, भगवान जी को ही नहीं अच्छा लगेगा लेकिन आपको भी घर एकदम ना रिफ्रेशिंग लगेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मतलब मन को एकदम अलग ही खुशी मिलती है जब आप पूजा करते हो, जब आप दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो। वो जो खुशबू से घर एकदम महक जाता है ना, तो वो अलग ही लेवल का सुकून देता है घर में। और शाम का टाइम मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा। क्योंकि देखो इतना कामों का, जैसे सुबह का टाइम में जो हड़बड़ी होता है, मतलब टिफिन बनाने हैं, उसके बाद में किचन वोटा क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, और भी कुछ आपके रेगुलर के बहुत सारे काम होते हैं घर के। मतलब कपड़ा मशीन में डालना है, वो लग फिर वॉशिंग मशीन लगा के बाद में उसको सुखाना है। सूखने के बाद उसको वापस फोल्ड करके रखना है जो सूखे हुए कपड़े हैं। फिर डस्टिंग का काम होता है, बाथरूम क्लीन करने रहते हैं। ढेर सारे काम आपका ना मतलब वेट करते रहते हैं सुबह के टाइम में। तो मतलब दोपहर को लंच होने तक ना बिल्कुल मैं तो खाली नहीं रहती हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं, दिखते नहीं लेकिन बहुत सारे घर में काम रहते हैं। तो लेकिन शाम का टाइम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं एक सब्जी ज्यादा बना लेती हूँ या फिर कभी रोटी भाकरी ऐसे बना लेती हूँ। तो मैं एक सब्जी दोपहर को एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, ये मेरा हमेशा का आदत है। तो थोड़ा टाइम मुझे फैमिली के साथ मिल जाता है शाम के टाइम में। तो देखो मैंने ना साईं बाबा का जो फोटो है मेरा लिविंग रूम में, तो वहां पे भी मैं दिया जलाती हूँ, रोज डेली का रहता है मेरा। और मंदिर में भी जलाती हूँ, और जो मेन डोर है उसके बाहर भी रहते हैं, और तुलसी मैया के पास भी रहता है। तो चार जगह पे मैं दिए जलाती हूँ डेली के। तो देखो अभी मैं ना बाहर का जो मतलब ये तुलसी मैया के पास ना किचन में ही बाहर रखा हुआ है मैंने, क्योंकि देखो फ्लैट सिस्टम में इतनी बड़ी बड़ी जगह नहीं रहती, बहुत छोटी जगह है यहाँ पे। तो वहीं पे मैंने ना अरेंज किया है सब। तो वहां पे मैं दिया और अगरबत्ती लगाती हूँ। तो ना एक अच्छा सा सुकून मिलता है मुझे, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है शाम का टाइम। जो वो ना जो धीमी धीमी खुशबू आपके घर में फैलती है अगरबत्ती की, और जो कपूर आप लगाते हो, मैं भीमसेनी कपूर लगाती हूँ। अभी तो इस बार मैंने नया कुछ आया था रोज वाला, तो वो लाई हूँ मैं। उसका तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और शाम के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मोगरा या फिर गुलाब इसका या अगरबत्ती जलाऊं।
और मैं ना कोई ज्यादा केमिकल वाला अगरबत्ती नहीं लाती हूँ। जो नेचुरल होते हैं, परफ्यूम वाले भी नहीं लाती हूँ मैं। क्या, मुझे ना परफ्यूम वाले से बहुत एलर्जी है, मुझे तुरंत सर्दी वगैरह हो जाता है, और मेरी बेटी को भी। तो मैं नेचुरली लाने का कोशिश करती हूँ। थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन ना अपने सेहत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो आपके सेहत के लिए हम्म। अच्छा है, वो कभी महंगा नहीं हो सकता है। और देखो अभी मैं ना तो वहां का दिया लगा के, साईं बाबा के पास दिया लगा के इधर आ गई अभी लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम का पहले ना मैं जो मेरा टीवी यूनिट है उसके लाइट जला देती हूँ। तो एक, देखो शाम के टाइम में ना कभी भी आप घर में अंधेरा करके मत बैठो। शाम का टाइम ऐसा होता है ना, उस टाइम में लक्ष्मी आने का टाइम होता है। उस टाइम में आपके घर में जो बाहर काम के लिए जाते हैं, आपके हस्बैंड हो गए, बच्चे स्कूल कॉलेज ट्यूशन जाते हैं, तो उनका आने का टाइम होता है। तो उस टाइम में आप घर में और लिविंग रूम में तो खास करके अंधेरा करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, भले ही आप ना थोड़े देर के बाद या मतलब एक एक रूम का थोड़ा बहुत करके एक छोटा लाइट लगा सकते हो वगैरह। लेकिन मैं तो पूरे घर के लाइट शाम को जला के रखती हूँ। अपने को ही अच्छा लगता है, आप अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो भगवान जी आपके घर में विराजमान रहेंगे, है ना। तो भगवान जी को भी तो आपका घर अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, क्लीन लगना चाहिए। मतलब एरोमा, देखो एरोमा भी, खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है कि आप ना, और आप ना आपका खुद का रूल बना लो कि मुझे इस टाइम में ये चीज करनी है, मतलब करनी है। तो आप ना उसके लिए टाइम बराबर निकालते हो। तो देखो कितना सुकून मिलता है। और शाम को ऐसे टाइम में घर 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 पे शाम के टाइम में जो हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, बच्चे आएंगे बाहर से, इतना क्लीन और अच्छा एटमॉस्फेयर वाला घर देख के किसको रिलैक्स फील नहीं होगा, किसको मतलब एकदम आराम नहीं लगेगा, घर पे आके सुकून नहीं लगेगा, बता सकते हो। तो देखो ये ना मेरे जो हम लोग मराठी में उंबरठा बोलते हैं, जो जो चौकट होता है घर का, तो उसको मैं हमेशा हल्दी का लेपन करती हूँ, और हल्दी लगाती हूँ, और उसके ऊपर रंगोली होता है। लक्ष्मी जी के पाउल है, चरण है, तो वहां पे हल्दी कुमकुम हमेशा मैं लगाती हूँ, और फूल वगैरह रखे हुए रहते हैं। ये हमेशा का है मेरा। तो जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ ना, वही मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब चीजें ना छोटी छोटी लगती है आपको, लेकिन ये बहुत मायने रखती है। आपके घर को कभी भी चौखट होनी चाहिए। बिना चौखट का घर घर नहीं होता है। तो आप ना साग साग का लकड़ी का बना लो, नीम को मतलब अलग अलग तरह के आप बाजार में देख सकते हो। तो आप कोई भी हो, लेकिन आप चौखट जरूर लगाना घर पे। उससे बहुत सारे फायदे हैं। तो मतलब गांव में तो सब साग की लकड़ी का ही बनाते हैं। उसके नीचे कुछ चांदी का तार या कुछ रत्न वगैरह भी डालते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपल एक चौखट बिठा लिया है। और उसका मैं हमेशा पूजा करती हूँ, लक्ष्मी जी के चरण है वहां पे। तो मेरा लेने का मन तो है कुछ अलग, लेकिन मैं देखूंगी कभी, भगवान ने चाहा तो मैं जरूर लूंगी। तो ये देखो अभी साईं बाबा के पास भी दिया, अगरबत्ती जला दिया। और शाम के खाने में था मेरा आज कढ़ी, और ये कैबेज का लाल मिर्ची पाउडर डाल के मैंने सब्जी बनाया था। बहुत टेस्टी बनता है ये सब्जी भी। इसका ना आप सैंडविच भी बना सकते हो, रोल भी बना सकते हो। मैं मेरे बच्चों को हमेशा देते थे टिफिन में। तो रात का अगर बच जाए तो मैं सुबह हम लोग रोल करके खा लेते थे। और चावल था, रोटी थी, बस खाना पीना हो गया हम लोग का। अभी शाम का टाइम का जो ये रूटीन होता है ना, मैं हमेशा बर्तन सिंक में से धो के ऐसे अच्छे से क्लीन करके तभी एक मैं टब में निकाल के रखती हूँ। मेरी मेड दोपहर को आती है दूसरे दिन। तो देखो मेरे पास डिश वॉशर वगैरह नहीं है, और मैं इतना सब करूंगी तो मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं हेल्प लेती हूँ मैं मेड से। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको टाइम नहीं है, तो आप मेड का जरूर हेल्प ले सकते हो। और अगर आपके पास मशीन है तो बढ़िया, एकदम बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ना रूल है, मैं अगर मुझे मॉर्निंग अच्छी चाहिए, और मुझे मतलब सुबह के टाइम में एकदम मेरा किचन नीट एंड क्लीन मिले, इसके लिए मुझे रात को थोड़ा मेहनत लेना पसंद है। कोई भी चीज मुझे इधर की उधर नहीं चाहिए। मुझे खास करके मैं सतीश को भी बहुत बार डांटती रहती हूँ, आपने मैंने अभी क्लीन किया तो आपने इधर रख दिया। देखो उसको ओसीडी वगैरह नहीं बोल सकते, लेकिन देखो जगह अगर कोई मेहनत लेके इतना सब क्लीन कर रहा है, अच्छे से रख रहा है घर, तो दूसरों का भी, घर में सभी मेंबर का जिम्मेदारी बनता है कि जहाँ की चीज जहाँ से उठाई है वहीं पे वापस रख दो, है ना। तो देखो मैंने सब सिंक अभी मैं खाली कर लूंगी। शाम के चाय के भी बर्तन थे, बाद में ना मैं अभी वैसे पानी से निकाल के इसमें रख रही हूँ टब में, लेकिन बाद में मैं वो क्लीन करके एक दूसरे वाले इसमें रख दूंगी, तो सुबह मुझे चाय के लिए कप और सॉसर वगैरह वो सब चीज मिल जाएगा।
तो अभी बेसिंग वगैरह क्लीन करूंगी, ये बहुत जरूरी है आपके घर में। अगर हमेशा कॉकरोच वगैरह होते हैं तो आपका घर अच्छे से क्लीन नहीं है, जरूर ऐसा ही होगा। देखो अभी खाना पीना इसमें जब जमा होता है तो मैं ये सब नीचे डस्टबिन में डाल देती हूँ और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ डिश वॉश से। और उसके बाद में मैं भी और भी कुछ चीजें करती हूँ। इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हो लास्ट में। और ये जो अपने जिसमें जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ ना, इसको भी आपको गर्म पानी में लिक्विड डाल के थोड़ा सा रखना है। फिर क्लीन करके आप इसमें जिसमें आप रखते हो हमेशा वहां पे रख सकते हो। देखो एक जाली होता है जो सिंक के ऊपर में लगाते हैं हम लोग, ताकि छोटे छोटे जो कचरा होता है, बारीक कचरा या खाना, वो नीचे पाइप में ना जाए तो चौकअप वगैरह हो जाता है। फिर आपका पाइप आपको हमेशा प्लम्बर को बुला के क्लीन करना पड़ता है। तो सुबह अगर आपका अच्छा चाहिए ना, तो उसके लिए रात को आपको थोड़ा सा मेहनत लेना पड़ेगा। किचन क्लीन करके सोना है, और क्या क्या आपको दूसरे दिन की जो टिफिन की तैयारी है वो भी करके सोने हैं। आप ना आटा लगा के रख सकते हो फ्रिज में, सब्जियां काट के रख सकते हो, लहसुन वगैरह छिलके अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। तो बहुत सारा चीज ना आप मील प्लानिंग में कर सकते हो। तो देखो अभी मैंने क्या किया ना, ये जो अपना कंफर्ट होता है ना कपड़ों का, तो मैं हमेशा का मेरा आदत था कि मतलब घर में ना किचन में जब हम खाना बनाते तो बहुत हमारे इंडियन जो तड़के होते हैं उसमें बहुत सारा मतलब मसालों का खुशबू होता है, तो वो पूरे घर में होता है। तो इसके लिए मैं ना ये बेसिक में डालती हूँ। और थोड़ा सा ये जो कपड़ा होता है ना, जो इससे हम गैस वगैरह वगैरह क्लीन करते हैं, इसके ऊपर भी डाल लेती हूँ ताकि मेरा किचन एकदम महकता रहे। तो ये मेरा एक टिप्स है आपको, कि कोई भी कंफर्ट हो आपके पास, थोड़ा सा इसमें डाल के ना आप उसको उससे किचन वोटा क्लीन करो, तो इतना अच्छा महक आएगा, इतना अच्छा खुशबू आएगा ना, तो इतना रिफ्रेशिंग लगता है वो सब देखने के बाद ना। तो मैं हमेशा का मेरा आदत वही है, उसी से करती हूँ। और अगर ज्यादा खराब है मेरा शेगड़ी वगैरह, गैस शेगड़ी, तो मैं सीप जो आता है ना, सीप का, तो मैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरे डेली के काम है और मैं ये हमेशा ही करती आई हूँ। और तभी मेरा किचन, अभी ये जो गैस शेगड़ी आप देख रहे हो उसको कम से कम मुझे लगता है हो गए होंगे 17-18 साल के ऊपर हो गए, लेकिन अभी अभी भी उसी तरह से चमकती है, कोई खराब नहीं हुई है। गैस शेगड़ी और चिमनी एक ही दिन मैंने लिया था, दोनों भी अच्छे चल रहे। सो ये मेंटेन करना पड़ता है हर चीज, जैसे हम खुद को मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसके लिए हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो खुद को मेंटेन रख पाएंगे। वैसे हमारा घर भी होता है, उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसको भी क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो सिर्फ किचन ही नहीं, आपको हर एक दिन ना ऐसे एक साथ में आप कोई ज्यादा काम मत निकालो, थोड़ा थोड़ा करके आप क्लीनिंग निकालो। एक कोई भी एक कोना ले लो घर का, जो आपको ना लग रहा है कि मुझे इसमें से कुछ क्लीन करना है, और उसमें कुछ बिना काम की चीजें है वो आपको तुरंत हटानी है उसी टाइम में। तो एक एक कोने में भी आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपने कितने सालों से यूज नहीं की है, और ऐसे ही रखी रखी है आपने उस ड्रॉअर में। तो इस हिसाब से आपका घर भी क्लीन होता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको पता रहेगा कि आपके घर में क्या है, आपको क्या नया लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा की चीजें ना फालतू में लेते लेते रहते हैं। तो इसी हिसाब से ना मैं डेली का एक एक कोई भी कोना, एक एक चीज में क्लीन करती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। देखने में लगता है कि मेरा तबीयत देखते कि ये कुछ काम नहीं करती होगी, लेकिन ये मेरा थायराइड की वजह से मेरा इतना तबीयत है, मेरा मतलब बॉडी, और भी बहुत सारे मतलब भाई सब सोशल मीडिया पे हम लोग इतना सारा बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी बताऊंगी मैं आपको कि मेरे थोड़े इतना वजन ज्यादा होने का राज नहीं, इसका क्या वजह है। तो लेकिन मैं खुश रहती हूँ हमेशा, जो भी हो, जो भी हालात हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, इसमें भी आपको खुशी ढूंढनी है, ना कि गम ढूंढने हैं। तो आपको ना अच्छे से आपको घर क्लीन करना है। तभी उसी घर में, जिस घर का किचन, जिस घर का मतलब जिस जो भी घर क्लीन रहता है, उस घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है, ऐसे बोला जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अ, अपने को ही अच्छा लगता है ना, कि तुमको सुबह उठ के कोई हड़बड़ी नहीं है कि चलो गैस गंदा है, या फिर गैस वोटे पे सब सामान फैला हुआ है और मुझे अभी पहले ये निपटाना पड़ेगा तब मैं टिफिन बना पाऊंगी। तब आप कब करोगे ना, तो उसमें आपको ना बहुत आपका मूड खराब रहेगा,
कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि रात को आप 15 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा निकालो और अपना किचन अच्छे से क्लीन करो। और जो भी चीजें दूसरे दिन के लिए आपको रेडी करके रखनी है उसका भी आधा आप ना काम करके रखो। तो आपको दूसरे दिन सुबह आपका ना मॉर्निंग एकदम इजी होगा और आराम से आप सब काम ना अच्छे से कर पाओगे। ये मेरी आपको सलाह है और मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। सब्जी भी मैं काट के रखती हूँ टिफिन का रात को। और मतलब आटा लगा के भी रख देती हूँ बहुत बार। तो देखो चिकन अगर मतलब नॉनवेज कुछ बना के मुझे टिफिन में देना है तो उसका मसाला वगैरह भी मैं रात को पीस के रख देती हूँ। तो ऐसे सब काम चलते हैं मेरे। तो देखो अभी मेरा ये लास्ट का काम है जो दूसरे दिन के लिए। ये मेरा बच्चे छोटे थे तब से मेरा आदत है कि मैं बादाम सबको देती हूँ खाने के लिए। चार चार बादाम हर एक के और या फिर पांच पांच बादाम। तो अभी हम तीनों हैं तो पांच पांच बादाम मैंने डाल दिए। उसके साथ में मैंने चौली और जो सफेद वाले मटर होते हैं ना वो भी भिगाने के लिए रख दिए। तो ये दूसरे दिन मैं बॉईल करके फ्रिज में रख दूंगी। तो मुझे इससे ना कुछ भी सब्जी बनाने में आसानी रहेगा। तो बस अभी किचन बंद करने का टाइम हो गया है तो लाइट सब मैं बंद कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।